वेलकम टू योर क्लास। आज के क्लास में देखेंगे आप क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आज की इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज को समझेंगे और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अगर आप इस क्लास में पहली बार आए हैं तो आप अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस क्लास के अंत तक आप बने रहें। चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में जो आपका होगा ए और बी, क्या होगा? समकोण त्रिभुज ए और बी। देखिए ये डायग्राम है आपका और ये जो देख रहे हैं इनका नाम दे देते हैं ए और ये आपका होगा बी और ये सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी में जिसमें देखेंगे आपकी कोण बी जो है आपका 90 डिग्री है, यानी ए और बी, ये जो ए और बी है ये आपका लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? लंब। ए बी आपका हो गया लंब, यानी कि इंग्लिश में से कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर, जिसे आप पी से डिनोट करते हैं। और ये जो नीचे देख रहे हैं ये बी सी, इसे आप आधार कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आप? आधार कहेंगे। और इसे आप डिनोट करेंगे बी से। किससे? बी से। और ये जो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा वह आपका कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा, जिसे आप एच से डिनोट करते हैं। हिपोटेनस। क्या? हिपोटेनस। ये आपका सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज का जो कि कर्ण होता है। और इसमें जितने सारे फॉर्मूले हैं वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें एच स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। तो लिखेंगे आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे जो आप देख रहे हैं एच बराबर, एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच आपका हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा? रूट में। तो यहां लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। और पी स्क्वायर बराबर आपका होगा एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहां पे आप p बराबर लिखेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका रूट में आ जाएगा। तो रूट अंडर लिखेंगे आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पे आपका होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये जो आप यहां देख सकते हैं कि h आपका हो गया, यानी लंब को p कहेंगे, आधार को b कहेंगे और कर्ण को h से डिनोट करेंगे। तो इससे जो आपका एक नया फॉर्मूला बना, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, यानी कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आपका हो जाएगा आधार का वर्ग। इसी तरह यहां पे आपका हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरह यहां पर भी है। और इसी के साथ आपका अगला जो फॉर्मूला, देखिए साइन थीटा आपका होगा पी बाय एच। और इसे कैसे याद करना है वो भी बताएंगे, वीडियो में आप बने रहें। पी बाय एच। कोस का होगा बी बाय एच और टैन का होगा पी बाय बी। देखिए जस्ट लाइक ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों साइन कोस टैन, ये इन तीनों का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट। तो इसी को पलट देंगे तो ये कोस का वैल्यू में हो जाएगा। पहले इसे समझते हैं। ये देखिए ये ऊपर में जो है अंश, नीचे हर।
और अंश में आप देखेंगे ध्यान से, ये जो है ये आपका होगा, ध्यान से आप यहां पे समझेंगे, पी को आप बोलेंगे पंडित, बी को बद्री, पी से प्रसाद, और बटे में जो है ये, इसे आप याद रखेंगे हरी हरी बोल। और बहुत से नियम से आप याद रख सकते हैं, जैसे देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और इसी को आप इधर उलट देंगे तो इनका वैल्यू हो जाएगा। देखिए H बाय पी, और इसमें होगा आपका H बाय बी, और यहां पे होगा B बाय पी। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरह से इसे याद रख सकते हैं। इसी के साथ अगला फॉर्मूला आप देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी लाभ ले सकें। के साथ अगला जो फॉर्मूला होगा वह होगा यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका होगा कोस थीटा। क्या होगा? कोस थीटा। और यहां पे जो देख रहे हैं यहां पे आप कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका साइन थीटा होगा। ये क्या होगा? आपका साइन थीटा होगा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कोसेक थीटा होगा। क्या होगा? ये आपका कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका सेक थीटा होगा। और यहां पे देख सकते हैं टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कोट थीटा होगा। क्या होगा? कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरह से ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और हाँ, एक बात, आपका इससे बोर्ड जो कि आपका सिलेबस के माध्यम से आपका बोर्ड का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चैप्टर भी है। बस फॉर्मूला बेस्ड है। बस इसे आप फॉर्मूला याद रखेंगे और सिर्फ आप इस क्लास में अंत तक बने रहें। आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सब एक पे एक पैटर्न से और समझने की जरूरत है। देखिए आप ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे और इससे दो फॉर्मूला एक निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा ये आपका होता है 1। क्या होगा? ये आपका होता है 1। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा ये होगा 1। ठीक। और कोस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा। और इसी तरह आप यहां पे लिखेंगे कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बाय साइन थीटा। एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला आप इजीली निकाल सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत अगर। और अगला आप देखेंगे कोस थीटा गुना सेक थीटा ये भी होगा 1। देखिए यहाँ पे ये गुना में है, इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा। क्या लिखेंगे? 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। और इसी के साथ एक और जो फॉर्मूला होगा वह होगा टेन थीटा। तो टेन थीटा गुना कोट थीटा ये भी आपका 1 होगा। और पहले अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो क्या ये इधर गुना में है तो इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा 1 बाय कोट थीटा। और यहां पे आपका होगा 1 बाय टेन थीटा। सिर्फ आपको पैटर्न समझना है किस तरह का है। हाँ, इससे पहले के क्लास में 1 से 15 चैप्टर तक का कंप्लीट फॉर्मूला जो कि ऑलरेडी कराए हुए हैं, अगर वो भी वीडियो आप नहीं देखें तो वो देख लें। और उसमें त्रिकोणमिति नहीं करा पाए थे क्योंकि त्रिकोणमिति 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते। अगला जो आपका फॉर्मूला ये होगा साइन स्क्वायर। ये जितने भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला से आप दो फॉर्मूला, सिंपल से एक फॉर्मूला से बहुत से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला को समझना है। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आपका 1 होता है। ठीक। और यहां पे देख सकते हैं अगर यहां पे पहले साइन स्क्वायर निकालें तो लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहां पे आप देखिए साइन स्क्वायर
थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा आपका रूट अंडर हो जाएगा, क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह आप एक फार्मूला से बहुत से फार्मूला निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्लास में अंत तक बने रहना है, और ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आप क्लास में अंत तक बने रहें और सभी फार्मूला को आप एक बार देख लें, जरूर आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगला जो आप देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा यहां पे रहेगा तो ये इधर प्लस में इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहां पे देखिए ये स्क्वायर में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हट गया तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में, रूट अंडर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। और अगला देखेंगे आप, अगला आपका फॉर्मूला जो होगा वह होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1। और देखिए सेक स्क्वायर यहीं पे रहेगा, और ये जो माइनस टेन स्क्वायर है ये बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इस तरह हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां पे स्क्वायर हटाएं तो ये रूट में इधर आ जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसी के साथ आप अगला फॉर्मूला देखेंगे, अगला आपका जो फॉर्मूला होगा वह होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 होगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये इधर क्या है, माइनस में, तो बराबर के ये बगल आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो इधर रूट में आ जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पे स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए साइन थीटा बाय कोस थीटा ये आपका होगा टेन थीटा, क्या होगा ये, टेन थीटा। और इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये कोट थीटा हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, कोट थीटा। इसमें स्क्वायर लगा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहां पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां पे होगा आपका, ये गलत हो गया, ये यहां पे आपका होगा कोस स्क्वायर थीटा अब बाय साइन स्क्वायर थीटा, तब ये हो जाएगा आपका कोट में, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहें, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आप सब्सक्राइब कर लें, और जो कि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत से मेहनत लगते हैं, और लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए अगला भी देखते हैं कुछ, जो कि आपका टेबल होगा, क्या होगा, टेबल। देखिए त्रिकोणमिति में जो आपका 0 से 90 डिग्री का टेबल होता है, उसे समझने के लिए आपको एक समझना जरूरी है। देखिए 0 से 90 डिग्री में आपका 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान तो टेबल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, कुछ आपको यहां पे बताते हैं अलग से।
देखिए यहां पे आपका जो होगा 0 से 90 तक निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए कितना तक निकालना है, 1 2 3 4 5 5। तो आप यानी कि स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 4, अंतिम डिजिट कितना आया 4। तो सबको 4 से भाग कर दें, सबको 4 से भागा दे दें। देखिए अगर सबको आप 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद आप इन्हें रूट में दे दें। क्या देंगे, रूट के अंदर कर दें। आपको एक भी याद करने का जरूरत नहीं है, बस इसे समझना है और इसी से आपका टोटल का वैल्यू आ जाएगा। ये 0 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। और यहां पे देखिए किसी भी संख्या को 0 से भगा देते हैं तो क्या होगा, 0 होगा। और ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 है तो इसका क्या होगा, ये रूट के अंदर यानी कि 1/4 होगा, रहने दीजिए। ये आपका कट के क्या आएगा, ये कट के 1/2 आएगा। ये भी यही रहेगा रूट में, और ये कट के 1 आ जाएगा। देखिए 0 का यानी कि रूट का अंदर लिख सकते हैं 0 गुना 0, तो 2 को 0 से 1 0 बाहर आ गया। अगर जोड़ा रहे रूट के अंदर तो वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यहां पर भी 1 का वर्गमूल 1 और 2 का 4 यानी कि 2 निकल गया इनमें से, और यहां पे 1 का 1 और 2 तो रूटे में रहेगा तो √2। इसमें देखिए √3 यानी कि रूट में रहेगा, और 4 का लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुना 2, तो 2 गो में 1 बाहर आ गया, और 1 का 1। इस तरह से आप ये साइन का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला, साइन का। इसी तरह से आप एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न को आपको पकड़ना है, कहां क्या कैसे करना है। और ये आपका साइन का वैल्यू हो गया। चलिए साइन में लिखते हैं, और साइन से भी पांचों का वैल्यू निकालेंगे साइन का मान से। देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या आया आपका, देखिए साइन 0 का मान आया आपका 0, और साइन 30 का आया 1/2, साइन 45 का आया 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का मान क्या आया, देखिए साइन 90 का मान आपका आया 1। और इसी का उल्टा होता है कोस। साइन का उल्टा होता है कोस। साइन का उल्टा क्या होगा, कोस होगा। साइन का उल्टा कोस। तो कोस में आप क्या लिखेंगे, इसी को पलट देंगे, 1√3/2, और यहां पे आपका होगा 1/√2, इसमें होगा 1/2, और यहां पे आपका हो जाएगा 0। ठीक। और यहां जो आप देख सकते हैं tan को आप किस तरह लिखेंगे, tan, ये दोनों जो है कम्युनिकेशन, ये दोनों में भागा देना है। क्या देना है, भागा। 0 में किसी संख्या को भागा देंगे तो क्या होगा, 0। और देखिए यहां पे, और आपको यहां पे अलग से भी बता देते हैं कैसे भागा देना है। देखिए यहां पे देखिए साइन 30 का यानी कि जितना डिग्री का है उतने डिग्री से साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2, और भागा देना है कोस 30 का। कोस क्या होगा, √3/2। यहां पे देखिए आप, ये दोनों बटे में नीचा वाला ऊपर का जैसे का तैसे रहेगा, नीचा वाला पलट जाएगा तो क्या होगा, 2/√3। ये 2 से ये 2 कट गया, क्या आया, 1/√3। तो आप लिखेंगे इसका 1/√3, और ये आपका दोनों सेम है, कट के 1 आ गया। ये देखिए बटे में दोनों 1 2 है तो 2 कट गया तो क्या बचा, √3। और किसी भी अंक को 0 से भगा देते हैं तो क्या आता है, अनंत, यानी अनफाइंड, क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित।
तो क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। और आपका देखिए सेक में आपका क्या होगा, कोस और सेक का कम्युनिकेशन होता है, ठीक ना। तो ये आपस में क्या होगा, इसको उलट देंगे, ठीक ना। इसको उलटने पर इनका वैल्यू आ जाएगा। देखिए एक को उल्टेंगे तो क्या होगा, एक, और √3/2 को आप उल्टिएगा तो क्या होगा, 2/√3, ठीक ना। और इसे भी आप उल्टिएगा तो √2 होगा, और ये जो देख रहे हैं इसे उल्टिएगा तो 2 होगा। और जीरो को आप यानी कि पलटिए, क्या होगा, ये यहां पे सिर्फ याद रखना है, ये आपका जीरो में ये आपका हो जाएगा इनडिफाइंड। क्या, इनडिफाइंड। और कोसेक का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा होता है, इसका उल्टा, ठीक ना। तो ये आपका होगा इनडिफाइंड, और ये 2, ये √2, ये 2/√3 और 1, ठीक। और आप ये तो जानते हैं tan जो है ये कोट का उल्टा होता है। tan क्या है, ये आपका कोट का उल्टा है, कोट का उल्टा tan है। तो ये लिखिए आप, इनडिफाइंड और √3, 1, 1/√3 और 0। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरह से आप इसे भी टेबल को समझ गए। और इसी के साथ आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही इस तरह का वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिस मिल सके। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होती है। चलिए, जय हिंद।